तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुधारू फैक्ट्स में। देखिए, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि आप तरह तरह के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि सर थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा। थर्ड मेरिट लिस्ट रिगार्डिंग मतलब बहुत सारे आप क्वेश्चंस आपके मन में हैं और उसी क्वेश्चन को हम दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें। आपके लाइक से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो आइए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, मुख्य रूप से हम आपके इतने सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए क्या है। जरूर आपके मन में 2-3 क्वेश्चन ये होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि वैकेंट सीट सर जो है वो आउट हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा है कि टोटल खाली सीट कितना है। तीसरा है कि थर्ड लिस्ट कब आएगा। फिर है प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट कब आएगा। थर्ड लिस्ट का कट ऑफ कितना होने वाला है। थर्ड लिस्ट में स्लाइड अप प्रक्रिया होगा या नहीं होगा। कैटेगरी वाइज एडमिशन सर कैसे होगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन है कि खाली सीट पर सर स्पॉट एडमिशन होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। आइए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले वैकेंट सीट के आउट बोल रहे हैं। वैकेंट सीट जो है आउट हो चुका है, आपको भी मालूम होगा। आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आउट हो चुका है। ठीक, अब है कि टोटल खाली सीट कितना है। देखिए, अभी सीट तो जो लिस्ट निकला है आप देखेंगे उसमें तो जोड़े नहीं है, लेकिन लगभग अगर हम बात करें इसके लगभग 1500 सीट अभी खाली है। मैं सरकारी की बात कर रहा हूं। लगभग अभी 1500 सीट जो है सरकारी कॉलेज में खाली है। थर्ड लिस्ट कब आएगा। तो देखिए, थर्ड लिस्ट जो है वो 13 से 15 अगस्त के बीच में ये लिस्ट आ जाएगा थर्ड लिस्ट। और 16 से लेकर के 20 अगस्त तक यहां पर इसके एडमिशन प्रक्रिया चलेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, यही सबसे ज्यादा आप लोगों का क्वेश्चन है। तो याद रखिए, जो है थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा 13 से 15 अगस्त के बीच, और एडमिशन कब होगा 16 से 20 अगस्त के बीच। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्राइवेट कॉलेज लिस्ट कब आएगा। देखिए, 20 तक तो ये सरकारी वाला ही थर्ड लिस्ट का एडमिशन चलेगा। तो आपका जो प्राइवेट कॉलेज है वो 20 से 25 अगस्त तक जो होगा आपका प्राइवेट कॉलेज आ जाएगा। और कहें तो 26 से 30 अगस्त तक ये आपका इसका प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन चलने वाला है। ठीक है, चलिए अगला जो है कि थर्ड लिस्ट का कट ऑफ क्या होगा। देखिए, सेकेंड लिस्ट का जो कट ऑफ था वो 1 से 2 मार्क्स का था। ठीक है ना। तो ये थर्ड लिस्ट वाला भी जो है ना इसी तरह रहने वाला है। मतलब जो थर्ड लिस्ट जो आपका आएगा वो 1 या 2 मार्क्स ही कम रहेगा। सरकारी कॉलेज की बात कर रहे हैं। जो सेकेंड लिस्ट में 1-2 नंबर कम था, वैसे ही अब थर्ड लिस्ट में भी 1 से 2 मार्क्स कम रह सकता है। ठीक, अब बात कर ले हम कि थर्ड लिस्ट में स्लाइड अप होगा कि नहीं होगा। तो नहीं, थर्ड लिस्ट में आपका स्लाइड अप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड लिस्ट के बाद सीधा आपका स्पॉट एडमिशन चालू हो जाएगा। ठीक है ना। तो थर्ड लिस्ट में आपका स्लाइड अप प्रक्रिया नहीं होगा। अब अगला है कि कैटेगरी वाइज एडमिशन। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए, अगर जो भी सीट कॉलेज में बच गया है सरकारी का, तो अगर मान के चलिए आप एससी हैं या ओबीसी, ऐसे समझिए सीट बच गया। तो एससी और ओबीसी कुछ भी कैटेगरी का अगर सीट है, लेकिन आप जो है वो जनरल में है। समझिएगा बात, एससी और ओबीसी कैटेगरी वाइज सीट बचा हुआ है, लेकिन अगर आप जनरल हैं तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी होगा तो एससी और ओबीसी का होगा। और सेम चीज स्पॉट में भी होगा। स्पॉट में भी यही होगा। इसी को बोलते हैं कैटेगरी वाइज एडमिशन। देखिए, मैं कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए कि आप ओबीसी हैं और उस कॉलेज में सीट केवल एससी का बचा हुआ है, एससी एसटी का, तो जब भी एडमिशन होगा एससी एसटी का ही होगा। भले सीट खाली रह जाए लेकिन ओबीसी का नहीं होगा। ठीक, अब खाली सीट पर स्पॉट एडमिशन होगा कि नहीं है। बिल्कुल होगा। ये लास्ट में प्रक्रिया होता है और ये आपका स्पॉट एडमिशन जो होगा एकदम 100% होगा। और ये स्पॉट एडमिशन जो होगा ये ऑफलाइन होता है। उस कॉलेज में आपको जाकर के स्पॉट एडमिशन कराना होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब किसी भी तरह का कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए।